राजा बोले, भगवान, आपने चंडिका के अवतार की कथा मुझसे कही। हे ब्राह्मण, अब इन अवतारों की प्रधान प्रकृति का निरूपण कीजिए। हे द्विवेश, मैं आपके चरण में पड़ा हूँ। मुझे देवी के जिस स्वरूप की जिस विधि से आराधना करनी है वह सब यथार्थ रूप से बतलाइए। ऋषि कहते हैं, हे राजन, यह रहस्य परम गोपनीय है। इसे किसी के कहने योग्य नहीं बताया गया है, किंतु तुम मेरे भक्त हो, इसलिए तुमसे न कहने योग्य मेरे पास कुछ भी नहीं है। त्रिगुणमयी परमेश्वरी महालक्ष्मी ही सबका आदि कारण है। वे ही दृश्य और अदृश्य रूप से संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित है। हे राजन, वे अपनी 4 भुजाओं में गदा, ढाल एवं पान पात्र और मस्तक पे नाग इन वस्तुओं का धारण करती है। तपाए हुए स्वर्ण के समान उनकी कांति है। तपाए हुए स्वर्ण के ही उनके भूषण हैं। उन्होंने अपने तेज से इस शून्य जगत को परिपूर्ण किया है। परमेश्वरी महालक्ष्मी ने इस संपूर्ण जगत को शून्य देखकर केवल तमोगुण रूप उपाधि के द्वारा एक अन्य उत्कृष्ट रूप धारण किया है। वह रूप एक नारी के रूप में प्रकट हुआ, जिसके शरीर की कांति निखरे हुए काजल की भांति काले रंग की थी। उनका श्रेष्ठ मुख दाढ़ों के सुशोभित था। नेत्र बड़े बड़े और कमर पतली थी। उनकी 4 भुजाएं ढाल, तलवार, प्याले और कटे हुए मस्तक से सुशोभित थी। वह वक्षस्थल पर धर तथा मुंड की माला का धारण की हुई थी। इस प्रकार प्रकट हुई स्त्रियों में श्रेष्ठ तामसी देवी ने महालक्ष्मी से कहा, माता जी, आपको नमस्कार है। मुझे मेरा नाम और कर्म बताइए। तब महालक्ष्मी उस तामसी देवी से कहा, मैं तुम्हें नाम प्रदान करती हूँ और तुम्हें जो जो कर्म है उनको भी बतलाती हूँ। हे महामाया, महाकाली, महामारी, क्षुधा, तृषा, निंद्रा, तृष्णा, एकवीरा, कालरात्रि, ये तुम्हारे नाम हैं, जो कर्मों के द्वारा लोक में चरितार्थ होंगे। इन नामों के द्वारा तुम्हारे कर्मों को जानकर जो उनका पाठ करता है वह सुख भोगता है। हे राजन, महाकाली से यूँ कहकर महालक्ष्मी ने अत्यंत शुद्ध सत्व गुण के द्वारा दूसरा रूप धारण किया, जो चंद्रमा के समान गौरवर्ण था। वह श्रेष्ठ नारी अपने हाथों में अक्षमाला, अंकुश, बीना तथा पुस्तक धारण किए हुए थी। महालक्ष्मी ने उसे भी नाम प्रदान किए, महाविद्या, महावाणी, भारती, वाक, सरस्वती, आर्या, ब्रह्मानी, कामधेनु, वेदगर्वा और धीश्वरी, बुद्धि की स्वामिनी, ये तुम्हारे नाम होंगे। तदंतर महालक्ष्मी ने महाकाली और महासरस्वती से कहा, हे देवियों, तुम दोनों अपने अपने गुणों के योग्य स्त्री पुरुष के जोड़े उत्पन्न करो। उन दोनों से यूँ कहकर महालक्ष्मी अपने स्वयं ही स्त्री पुरुष का एक जोड़ा उत्पन्न किया। वे दोनों निर्मल ज्ञान से संपन्न, सुंदर तथा कमल के आसन पर विराजमान थे। उनमें से एक स्त्री थी और दूसरा पुरुष था। तत्पश्चात माता महालक्ष्मी ने पुरुषों को ब्राह्मण, विधे, वृंच तथा धाता इस प्रकार संबोधित किया और स्त्री को श्री, श्री, पगझा, कमला, लक्ष्मी इत्यादि नाम से पुकारा। इसके बाद महाकाली और महासरस्वती ने भी एक एक जोड़ा उत्पन्न किया। इसके भी रूप और नाम मैं तुम्हें बतलाता हूँ। महाकाली ने कंठ में नील चिन्ह से युक्त लाल भुजा, श्वेत शरीर और मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट धारण करने वाले पुरुष को तथा गोरे रंग के स्त्रियों को जन्म दिया। वह पुरुष रुद्र, शंकर और त्रिलोचन के नाम से प्रसिद्ध हुआ तथा स्त्री को त्रयी, विद्या, कामधेनु, भाषा, अक्षरा और स्वरा के नाम से हुए। हे राजन, महासरस्वती ने गोरे रंग की स्त्री और श्याम रंग के पुरुष को प्रकट किया। उन दोनों के नाम भी मैं तुम्हें बताता हूँ। उनमें पुरुष के नाम विष्णु, कृष्ण, हरिकेश, वासुदेव और जनार्दन हुए तथा स्त्री उमा, गौरी, सती, चंडी, सुंदरी और सुभागा और शिवा इन नाम से प्रसिद्ध हुई। इस प्रकार तीनों युवतियां ही तत्काल पुरुष को प्राप्त हुई। इस बातों को ज्ञान नेत्र वाले
लोग ही समझ सकते हैं, दूसरे अज्ञानी जन इस रहस्य को नहीं जान सकते। हे राजन, महालक्ष्मी ने त्रय विद्या रूपा सरस्वती को ब्रह्मा के लिए पत्नी रूप में समर्पित किया, रुद्र को वरदायिनी गौरी तथा भगवान वासुदेव को लक्ष्मी दे दी। इस प्रकार सरस्वती के साथ संयुक्त होकर ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड को उत्पन्न किया और परम पराक्रमी भगवान रुद्र ने गौरी के साथ मिलकर उनका भेदन किया। हे राजन, उस ब्रह्मांड में प्रधान कार्य समूह पंचमहाभूत स्थावर चग्मरूप जगत की उत्पत्ति हुई। फिर लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु ने उस जगत का पालन पोषण किया और प्रलय काल में गौरी के साथ महेश्वर ने उस संपूर्ण जगत का संहार किया। हे राजन, महालक्ष्मी ही अधीश्वरी है, वे ही निराकार और संसार रूप में रहकर नाना प्रकार के नाम धारण करती है।